मोअज़्ज़ज़ प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इंतहाई मशकूर हूँ कि वो आज हमारे साथ हैं यहाँ। आज की गुफ्तगू का जो मौजू है वो है बख्तियार कसूरी की बगावत, गलत रवैया, मकरूह चेहरा और पार्टी से गद्दारी। बख्तियार कसूरी साहब ने NA 138 से दाऊद अनीस कुरैशी की हमायत का ऐलान किया है और PP 182 कसूर से अनीस कुरैशी की हमायत और PP 176 176 से बैरिस्टर शाहिद मसूद की हमायत का ऐलान किया है, जो कि आज़ाद उम्मीदवार हैं। जबकि NA 137 से साद वसीम और PP 174 कसूर शहर से नईम सफदर इंसारी, जो कि PMLN के उम्मीदवार हैं, उनकी हमायत का ऐलान किया है। बख्तियार कसूरी की पार्टी से वफादारी, मुखलसपन और पार्टी से गद्दारी 2012 के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस में ही सामने आ गई थी, जब इंट्रा पार्टी इलेक्शंस में पार्टी के रियल फेस वर्कर्स को नज़रअंदाज किया गया। पार्टी इलेक्शंस के पोलिंग स्टेशंस पर पार्टी के वर्कर्स पर तशद्दुद किया गया। मेरे साथ सुल्तान अली कंबो यूथ विंग के प्रेसिडेंट मौजूद हैं, जिनके दांत तोड़ा गया वहाँ तशद्दुद करके, ताकि पार्टी के हकीकी वर्कर घरों में बैठ सकें और ये अपना ज़िला कसूर में पार्टी को बर्बाद कर सकें। जनरल इलेक्शन 2013 में इन्होंने अपने ग्रुप के साथ यहाँ कसूर की क़यादत की ज़िला कसूर में, और ऐसे उम्मीदवारों को टिकटें दिलवाई गई कि जो इंतहाई कमज़ोर उम्मीदवार थे, ताकि पार्टी बुरी तरह ज़िला कसूर से शिकस्त खा जाए। 2013 का रिजल्ट जब पार्टी क़यादत चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के सामने गया तो पूरी पार्टी सर पकड़ के बैठ गई। जो उस वक़्त के रिजल्ट थे, जैसा कि आपको पता है, उसमें बहुत से उम्मीदवार थे जो 5000 वोट भी हासिल नहीं कर सके। ये थी बख्तियार कसूरी साहब की पार्टी से वफादारी। 2013 से 18 ये कसूरी ग्रुप कसूर को लीड करते रहे और इन 5 सालों में ये एक भी ज़िले कसूर की तंजीम बनाने में नाकाम रहे। ज़िले कसूर की तंजीमें मौजूद नहीं रहीं और वर्कर बेआसरा रहे, और जो हकीकी वर्कर थे, पार्टी से मोहब्बत करने वाले इमरान खान के टाइगर्स, वो अपनी मदद आपके तहत पार्टी को मजबूत करने में उन्होंने किरदार अदा किया। उनको जितना खराज तहसीन किया जाए वो कम है। और अब 2018 के इलेक्शंस में पार्टी ने ज़िला कसूर को मजबूत करने के लिए और ज़िले कसूर में जीतने के लिए यहाँ मजबूत उम्मीदवार उतारे हैं। जो मजबूत तरीन उम्मीदवार हैं PMLN के मुकाबले में, और पूरे पाकिस्तान में कि जब ज़िलों की बात होती है पार्टी इलेक्शंस में, तो ज़िला कसूर वो ज़िला है कि जैसे कि आपने देखा था कि लोकल बॉडी इलेक्शंस में पूरे पंजाब में ज़िला कसूर नंबर 1 था, जहां से हमारे 23 चेयरमैन ज़िला कसूर से कामयाब हुए थे। और जो ज़िले कसूर की और जो पंजाब के पूरे रिजल्ट में से किसी का रिजल्ट PTI का ऐसा नहीं था कि जहां से 23 चेयरमैन जीते हों, और कसूर वह ज़िला था और नंबर 1 था। और अब भी जबकि ज़िला कसूर की बात हो रही है तो ये बात सामने आई है कि ज़िला कसूर वो है कि जहाँ से PTI के मजबूत तरीन उम्मीदवार हैं जो इलेक्शन जीतने की पोजीशन में हैं, और जहाँ से PMLN जो ज़िला कसूर का गढ़ समझा जाता था, वहाँ उसका सफाया नज़र आ रहा है। तो इस मौके पर बख्तियार कसूरी ने अपना पागलपन, मकरूह चेहरा, खोता दिमाग और पार्टी से गद्दारी की है और सामने आई है, जो कि पहले मैंने जिक्र किया कि जिन हलकों में उसने पार्टी से हट के आज़ाद उम्मीदवारों PMLN के उम्मीदवारों की हमायत का ऐलान किया है। यहाँ एक बात मैं करता चलूँ कि 2013 में कुछ लोगों ने पार्टी से एक दूसरे उम्मीदवार की हमायत का ऐलान किया था। वो पार्टी से नफरत नहीं थी, वो उस वक़्त भी कसूरी ग्रुप्स से नफरत थी, कसूरियों से नफरत थी कि उनका जो मकरूह चेहरा था कि वो जिस तरह पार्टी वर्कर को तजलील कर रहे थे, पार्टी वर्कर्स को इग्नोर कर रहे थे, वो उनकी नफरत थी जो इन्होंने उन वर्कर्स के ऊपर पार्टी की नफरत
को नजर दिलवाई और पार्टी में जाके ये कहा कि ये पार्टी से नफरत करते हैं। उस वक्त भी उन वर्कर का मौकफ यही था कि ये पार्टी से नहीं, ये कसूरियों से नफरत है। वही मकरूह चेहरा आज ना सिर्फ पूरे जिला कसूर के सामने आया है और पार्टी लीडरशिप के सामने भी आया है। हम अपने साथियों में तो पूरे जिला कसूर के पीटीआई के डाई हार्ड वर्कर, रियल फेस वर्कर्स के मुशावरत के साथ हम पार्टी और पार्टी चेयरमैन इमरान खान से अपील करते हैं कि मुख्तियार कसूरी जो पीटीआई के सीसी के मेंबर हैं, इन्हें फौरी तौर पर सीसी की कमेटी से निकाला जाए और इन्हें पार्टी से भी शोकॉज दिए बगैर इन्हें फौरी तौर पर ऐलान किया जाए और पार्टी से इन्हें निकाल दिया जाए। मुख्तियार कसूरी को मैं चैलेंज करता हूं, कसूरी साहब, आप जिला कसूर के किसी एक यूनियन काउंसिल को मुंतखब कर लें। मैं ये नहीं कहता कि आप किसी एक जिले को, पूरे जिले की यूनियन काउंसिल आपकी होगी और वहां के सामने पीटीआर का एक पीटीआई का एक आम वर्कर, एक रियल फेस वर्कर आपके सामने होगा। मैं चैलेंज से कहता हूं कि आप उससे यूनियन काउंसिल क्या वार्ड की सतह पे भी नहीं जीत सकते। सूरी साहब, आपके साथ कुछ नहीं है। आपके पास पूरे जिला कसूर की एक यूनियन काउंसिल का चेयरमैन क्या, काउंसिलर क्या, पार्टी का कोई वर्कर भी आपके साथ नहीं। पूरी जिला कसूर का हर वर्कर, हर टाइगर, हर लवर इमरान खां और इमरान खां के मुंतखब की हुई टीम के कैंडिडेट उम्मीदवारों के साथ शाना बशाना खड़ा है। आपके साथ कुछ नहीं। आप अपना पागलपन, खोता दिमाग लेके आप पागल खाने में जाएं और वहां पे अपना इलाज कराएं। आपकी सियासत का आलम यह है कि आपके भाई का कहना है कि मैंने सियासत मुख्तियार कसूरी की वजह से छोड़ी है, कि इसने हमेशा, मैंने जहां मेरे साथी थे, जो लोग होते थे, इन्हें उनके साथ मुखालफत की है और मेरा हल्का खराब किया है। आपने तो अपने भाई की सियासत खराब कर दी, आप किसी की सियासत क्या खराब करेंगे। आपके बारे में मशहूर है कि कसूर में मुख्तियार कसूरी जिस कश्ती में सवार होने जा रहा हो, वो कश्ती डूब रही होती है, वो कश्ती को डुबोने जा रहा होता है। और हम समझते हैं कि शुक्र है कि आपने जिन लोगों की हमायत का ऐलान किया है, आप उनको डूबने जा रहे हैं और आपका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कोई तल्लक नहीं और ना होगा। और इंशाअल्लाह अजीज, आपको हमने जो अपील की है अपने लीडर इमरान खां को कि आपको पार्टी से, सीसी से खत्म किया जाए। आपकी जिस तरह सियासत खत्म हुई है, आपकी ये भी खत्म हो जाएगी। तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया।